नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस सवाल में हम कक्षा 10 के फिजिक्स के सवाल करने वाले हैं, जो कि अब मैंने यहाँ पर बोर्ड बना दिया है, ये कुछ परिपथ दिया गया है और करा हमसे पूछा है कि निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस पूछा है कि इस धारा का मान क्या होगा इस पूरे परिपथ में, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 वोल्ट की कोई बैटरी लगा दी गई है, ठीक है। और ये भाई कितनी बार पेपर में आया है? 3-4 बार सवाल ये पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कि ये जितने प्रतिरोध दिए हैं इनको मिलाने पर क्या एक प्रतिरोध बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए भाई, ये 3 और 7 एक रेखा भी दिख रही है, क्या करिए इसको मैं सीधा कर दूं तो एक प्रतिरोध एक दूसरे से साथ साथ जुड़े हैं। तो जब प्रतिरोध साथ साथ जुड़े होते हैं तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं हाल में, देखिए ध्यान से, 3 ओम तथा 7 ओम श्रेणी क्रम है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। इसलिए जिनका जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा मुझे, इनको डायरेक्ट जोड़ देना होगा, R1 प्लस R2 मिलेगा भाई। तो R1 का मान 3 और वो 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 बराबर क्या मिलेगा मुझे, 10 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R बराबर है ठीक। अच्छा, और ये दिया है 10 ओम लिखा है, ठीक है, 10 ओम दे दिया है। अब बताइए, ये 10 ओम इन दोनों को मिलाने पर हमारा ये 10 ओम बनेगा, तो 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर रहेगा और 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर है। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, देखिए, इनका एक सिरा एक बिंदु को, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो जाएगा, तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएगा। अर्थात अब 10 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में हो जाएगी, समांतर क्रम में हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखना होगा तथा 10 ओम तथा 10 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा मुझे, तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध जो इनका इसलिए जो इनका इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा मुझे, ये 10 ओम और ये 10 क्रम किस क्रम में मुझे, समांतर क्रम में 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R1 का मान हो जाएगा 10 और 1/R2 का मान भी कितना हो जाएगा 10। तो देखिए 1/R, देखिए 1/R बराबर होता है, ठीक है। तो 1/R बराबर, देखिए 1/10 1/10 बराबर 2/10 हो जाएगा। काट दूंगा तो यहाँ पर 1/5 मिलेगा। दोनों पक्षों को उल्टा कर दूंगा तो मुझे आर का मान मिल जाएगा भाई दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि आर का मान कितना हो जाएगा, 5 ओम मिल जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो प्रतिरोध क्या मिलेगा, 5 ओम मिल जाएगा। अब ये और ये, अब इनको मिलाने पर 5 ओम बनेगा, तो 5 ओम और 5 ओम किस क्रम हो जाएंगे, श्रेणी क्रम हो जाएंगे ना। तो बस सवाल खत्म है। अब यहाँ पर लिखना होगा क्या, अब क्या होगा, अब 5 ओम, ये और ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे, एक एक लाइन से है ना। तो 5 ओम 5 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी में है। इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध मान लूंगा आर बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना हो जाएगा, 5 5 5। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 15 वो मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब बताइए कि मुझे हमसे धारा का मान पूछा है, तो हम जानते हैं क्योंकि आई बराबर क्या होता है, V बटे आर होता है। तो V का मान तो मुझे पता है कितना है भाई, 1.5 है। और आर का मान मैंने सबको मिलाने पर प्रतिरोध क्या बना दिया था, 15 बना दिया था। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो भाई ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो यहाँ पर मिलेगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.150 हो जाएगा। काट दूंगा तो 15 कम 15, 15 दामा 150 मतलब 0.1, ये भाई दिख रहा है ना। तो 0.1 एम्पियर की धारा आएगी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, तो 0.1 एम्पियर की धारा बहेगी
अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।